हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 15 है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। हम लोगों का चैप्टर 14 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग जो है वो चैप्टर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 15 में आपको बेसिकली क्यूब और क्यूबॉइड्स के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यूब क्या होता है। देखो, हम लोगों ने जो है वो 2D शेप में तो बहुत पढ़ लिया। 2D शेप में मतलब क्या क्या, जैसे कि देखो यहाँ पे 2D शेप में हम लोगों ने पढ़ा था। देखो यहाँ पे कुछ आपको बेसिक चीजें दी हुई हैं, मैं वही आपको एक्सप्लेन करती। देखो यहाँ पे 2D शेप में हम लोगों ने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ऑल ये सब चीजें पढ़ी थी। अब हम लोग जो है वो 3D शेप में पढ़ेंगे। तो देखो ये जो है वो हमारा क्या होता है, क्यूब होता है, और यही जो है वो हमारा क्या होता है, 3D शेप पे होता है। एक चीज आपको याद रखनी है कि क्यूब और क्यूबॉइड के जो है वो हमारे 6 फेसेस होते हैं और 8 जो है वो एजेस होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो इसमें जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का जो है वो एंगल फॉर्म होता है। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो उसी से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। तो हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारा चैप्टर 15 क्यूब एंड क्यूबॉइड। पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपको याद रखना होगा। देखो, फर्स्ट है हमारा, इफ द साइड ऑफ क्यूब इज ऑफ लेंथ ए। अगर किसी क्यूब का साइड जो है वो उसका लेंथ ए है, मतलब आपको लेंथ से रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ने हैं। तो देखो, फर्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो टोटल सरफेस एरिया है 6 साइड्स ऑफ द क्यूब इज 6a का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6a होता है। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि उसके फेसेस कितने होते हैं। देखो फेसेस यहाँ पे होते हैं हमारे पास में क्यूब और क्यूबॉइड के 6 और एजेस कितने होते हैं, 8। तो अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूला है हमारे पास में। फर्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया 6 साइड्स ऑफ द क्यूब इज 6a का स्क्वायर। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो, अगर कोई आपको पूछेगा कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 6a स्क्वायर। फिर है लेटरल सरफेस एरिया जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, जो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्यूब का वो क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द लेटरल सरफेस, आपको क्वेश्चन गिवन है और उसमें बोल रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो आप क्या ये लगाओगे, 4a स्क्वायर फॉर्मूला। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि होता है हमारा a का क्यूब। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कब, जब इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज ऑफ लेंथ a, अगर वो लेंथ a का हो, उसमें लेंथ आपको गिवन है a, अगर आपको फाइंड करने बोला कि आप उस क्यूब का वॉल्यूम निकालो या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालो या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो उसके लिए 3 फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इफ द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज l, ब्रीथ b एंड हाइट h। अगर उस क्यूब का जो वो है, ब्रीथ है वो b है और हाइट हमारा h है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, मतलब इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया 6 साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, 6 साइड्स के लिए टोटल सरफेस जो एरिया है। अभी हम लोग क्या पढ़े, टोटल सरफेस एरिया, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग क्यूब के लेंथ के लिए पढ़ रहे थे, अब हम लोग ब्रीथ और हाइट के लिए पढ़ रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया 6 साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा, 2 इंटू LB, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। फिर है लेटरल सरफेस एरिया, इसी में आपको लेटरल सरफेस एरिया जो 4 साइड्स के होते हैं उसका फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। ये हम लोग क्यूब के लिए पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग अब इसको किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइड के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड्स ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 इंटू हाइट और लेंथ प्लस 6। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये सब आपको याद रखना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या पढ़ा था, ये देखो a का क्यूब पढ़ा था, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे होगा L इंटू बी इंटू एच। उसी तरीके से आपको एक और चीज याद रखनी है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैव मोर वॉल्यूम, सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम क्या है आपका v जो है वो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे लिखा है ना, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका जो है वो वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब वो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा है मतलब उसका जो सरफेस भी होगा वो ज्यादा कवर करेगा। तो ये चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, इसको आपको याद रखनी है। मेन आपका ये है कि आपको क्यूब के लिए और क्यूबॉइड के लिए ये तीनों मतलब आपको टोटल 6 फॉर्मूला क्यूब और क्यूबॉइड के याद रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 15.1 का।
देखो ये आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब है हमारा, ठीक है। ये देखो हमारे पास में क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब का आपको बोल रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपको क्या दिया है यहाँ पे 1350 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपको गिवन है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में ए का क्यूब होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन आपको क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको गिवन है 1350 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a का स्क्वायर। देखो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। तो बस यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के प्लेस पे 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 1350, a का स्क्वायर 6 इधर में ट्रांसफर कर दूंगी, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड पे हो जाएगा। जब आप 6 और 1350 को कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 225। तो a का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 225 और ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट में, तो ये a इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 225, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225 है और 225 हमारा जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 15 का, ठीक है। मतलब आप 15 इंटू 15 करोगे तो आपको क्या आता है 225, तो अंडर रूट 225 की वैल्यू क्या आ गई 15 मीटर। और वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, a का क्यूब, a की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड की जो कि है 15 का क्यूब क्या होगा 3375 सेंटीमीटर का क्यूब। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर का क्यूब, इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। लेंथ आपको क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स हाइट, आपको क्या निकालना है हाइट मतलब कि h निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्यूबॉइड आ गया, तो सारी जो फॉर्मूला यूज होगी वो किससे रिलेटेड होगी, क्यूबॉइड से रिलेटेड, ठीक है। देखो गिवन आपको क्या है, लेंथ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ आपको दिया है b जो कि 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दिया है 1200 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने बताया था क्या होता है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला, देखो यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, तो वही चीजें मैंने यहाँ पे रखी। ये देखो L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका 1200 दिया है, तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 1200। अब आपको क्या क्या दिया है, लेंथ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, L के प्लेस पे रख देंगे, और ब्रीथ आपको दिया है 10, तो यहाँ पे L के प्लेस पे 15 और ब्रीथ के प्लेस पे 10। H हमको गिवन नहीं है, ठीक है, तो H यहाँ पे आप इंटू में करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1200। तब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू 1200 अपॉन में क्या हो जाएगा 15 इंटू 10, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसे कट कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी टोटल कट होने के बाद h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। थर्स द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज, क्यूबॉइड का हाइट हमारा क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जो है वो मेन क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए पूरा एज इट इज, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और टोटल जो है वो क्यूब के 3 और क्यूबॉइड के 3, मतलब टोटल आपको 6 जो है वो फॉर्मूला इस चैप्टर में याद रखने हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है आपका, व्हाट वुड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। ये एक आपके पास में क्यूबिकल बॉक्स है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा अगर each side is doubled, each side is tripled और each side is n times, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताऊंगी कि each side डबल होगा तो क्या होगा, फिर आपको एज इट इज जो है वो ट्रिपल और n टाइम्स के लिए निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या होता है, हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेट से यहाँ पे एस हम लोगों ने कंज्यूम जो है वो एज्यूम किया, माना यहाँ पे, जो कि हमारा 2 L इंटू बी इंटू एच और L इंटू एच होता है, ये आपको मैंने फॉर्मूला में बताया था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सो इफ ईच साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज डबल्ड, ठीक है, अगर उस क्यूबिकल बॉक्स का हर एक साइड, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे आपके पास सपोज आपके पास यहाँ पे ये एक
क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। ये मैं बहुत छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ और इसकी सभी जो साइड्स हैं वो क्या है बोल रहे हैं, आपका डबल है बोल रहे हैं। ये जितने भी साइड्स हैं वो डबल होगा बोल रहे हैं। तब क्या होगा, तब ऑब्वियसली अगर सारे साइड्स हमारे डबल होंगे इट मीन्स ये है कि इसका लेंथ भी डबल होगा, हाइट भी डबल होगा और ब्रीथ भी डबल होगा, ठीक है। तीनों चीज डबल होंगे। तो देखो यहाँ पे एक क्यूब में हमारे पास लेंथ होता है, हाइट होता है और ब्रीथ होता है, और क्वेश्चन में बोला है कि वो तीनों जो है वो डबल होंगे अगर साइड्स उसके। तो मतलब लेंथ क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा 2B और हाइट हो जाएगा 2H। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड S2 हम लोगों ने एज्यूम किया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा क्यूबॉइड 2 इंटू क्या कर देंगे, अब देखो L के जगह में 2L, B के जगह में 2B प्लस B के जगह में 2B 2H प्लस लेंथ के जगह में 2 देखो 2 हाइट प्लस इंटू 2L किए और बाहर में हमारा 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 L B 4BH और 4HL 4 हो जाएगा और 4 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे सबसे और इंटू 2 तो है ही हमारा, अंदर में क्या हो जाएगा LB BH और HL। अब देखो यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू LB BH और HL को मैंने यहाँ पे क्या माना था S, ठीक है। ये हमारा क्या है, S है, हमारा S1 है तो उसको हम लोग S राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू S विच इज 4S, या आप S1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे S इज इक्वल्स टू हमारा है S1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द न्यू सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। मतलब जो न्यू सरफेस एरिया होगा, वो हमको पूछा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा अगर उसका हर साइड डबल हो, तो जो न्यू सरफेस एरिया होगा वो 4 गुना ज्यादा होगा उसके ओरिजिनल साइड से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपका, अगर सेकंड है आपका कि वो ईच साइड इज ट्रिपल्ड, अब वो ट्रिपल होगा मतलब 3 गुना ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 मतलब कि 3 गुना ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा 9 टाइम्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा उसके ओरिजिनल उस शेप से, ठीक है। ओरिजिनल जो है एरिया से 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से आपको n टाइम्स के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये सेम बनेगा आपको, जैसे मैंने डबल वाला प्रोसेस बताया ना, वैसे ही आपका सेकंड और थर्ड बनने वाला है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, देखो, द पेरीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट रूम इन प्रियंका हाउस। एक प्रियंका कोई लड़की है जिसके घर का जो पेरीमीटर है ना, कि उसका एक लड़की है प्रियंका, उसके घर में एक रूम है जिसका पेरीमीटर जो है वो कितना है बोल रहा है 250 मीटर है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स एज एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट, ठीक है, इज ₹15,000। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो कॉस्ट है एक वॉल को व्हाइट वॉश करने का, ठीक है, एक रूम का जो पेरीमीटर है बोल रहा है वो 250 मीटर है, और उसी रूम की एक जो है वो वॉल है, हमारा दीवार है हमारे पास, उसको व्हाइट वॉश करने का जो है वो कॉस्ट है कितना बोल रहा है, वॉशिंग इट्स 4 वॉल एट द रेट, है ना, जो उस वॉल को 4 वॉल्स को वॉश करने का जो रेट है वो हमारा 10 पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। और जो है हमारा रुपीस में कितना है 15,000। व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम, अब यहाँ पे हाइट पूछ रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन हिंट आपको दिया है कि एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल होगा लेटरल सरफेस एरिया के। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। सबसे पहले आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 वॉल एट द रेट ₹10 पर स्क्वायर मीटर, आपको 15,000 दिया है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। चारों वॉल का जो रेट है ना, 4 वॉल को वॉश करने का रेट 10 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका है 15,000 बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब किसी भी चीज़ को पेंट कराते हैं तो आपका जो है वो जो फीस उसमें चार्ज होता है वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया हम लोग निकालेंगे 15,000 अपॉन में 4 वॉल का है 10, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसल आउट, आ गया आपका 1500 मीटर स्क्वायर 4 वॉल्स का एरिया। एंड पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर हमारे पास क्या है 250 मीटर, ठीक है। तो हमको पता है एक फॉर्मूला जो कि होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, और पेरीमीटर आपको क्या है हमारे पास में
250, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया है, 2L + B = 250। 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, आ जाएगा 125 मीटर, मतलब पेरीमीटर आपका क्या आ गया 125। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा 2H, और L + B मैंने आपको अभी पूरा फॉर्मूला बताया है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया एरिया का, ठीक है, उस क्यूब के एरिया के लिए, क्यूबॉइड के एरिया के लिए, जो कि हमारा 2H L + B। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम लोगों ने यहाँ पे 1500 निकाला, तो मैंने वो पुट किया। 2 × H हमको पता नहीं है, लेकिन L + B की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या निकाली, देखो पेरीमीटर से L + B की वैल्यू निकाली 125, तो मैंने यहाँ पे पुट किया फ्रॉम इक्वेशन 1 से। 1500 अपॉन क्या हो जाएगा 2 × 125 = H। यहाँ पे आपका रिमेनिंग जो है वो है, तो H को हम लोग यहीं पे रहने देंगे, और जितने भी हमारे टर्म है कांस्टेंट टर्म, वो मैंने यहाँ पे जो है वो इनटू में था वो डिवाइड पे ला दिया। जब आप सारी वैल्यूज को देखो, मैंने यहाँ पे कट किया, तो हाइट आपका क्या आ गया 6 मीटर। तो हम लोग को क्वेश्चन में यही फाइंड करना था H, तो थर्स द हाइट ऑफ रूम इज 6 मीटर। तो हाइट हमारे पास क्या आ गया, जो रूम का उस एक रूम का जो है वो हाइट आपका कितना होगा, वो है हमारे पास में 6 मीटर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, उस रूम का हाइट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो मैंने इस वीडियो पे आपके 4 क्वेश्चन कवर किए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत जो है वो क्वेश्चन जो है वो लेंदी है, बहुत सारे जो है वो क्वांटिटी पे है, तो इसको हम लोग एक साथ जो है वो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसे हाफ पार्ट पे किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।